मार्क्सिंग देखिए, बिहार में जो है इन दिनों काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग हैं। और इसमें जो है मतलब कि सेहत को लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बिहार में जो है लाखों की आबादी बाढ़ से के चपेट में है, और इसमें जो है किस ढंग से लोगों को रहना चाहिए कि जो कि सेहत को लेकर ठीक रहेगा। निश्चित ही बाढ़ की विभीषिका बिहार में एक बार फिर बढ़ चढ़कर है, और चाहे वो नेपाल से पानी आने की बात हो, चाहे जहाँ से पानी आने की बात है, बाढ़ की विभीषिका में है। लोग उसमें डूब के जान दे रहे हैं। तो सरकार ने उसकी तरफ से प्रावधान किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग उसको मुआवजा राशि देती है, संभवतः 4 या 5 लाख की, वो तो अपनी जगह है। लेकिन बाढ़ की विभीषिका में इमीडिएटली के बाद जो करने होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में बाढ़ में तुरंत में अगर बाढ़ आए तो उस बाढ़ के लिए सरकार जो राहत बचाव कार्य कर रही है, तो आप अगर हैं तो कहीं ऊंचे स्थान पर हो जाएं। ऊंचे स्थान पर होने में जो जानवर होते हैं, सांप बिच्छे वगैरह होते हैं, वो भी वहाँ होते हैं, लेकिन वो भी घबराहट में होते हैं। ऐसे कोई घबराहट में कदम न करे कि वो आपको सर्पदंश करे, और सर्पदंश अगर हो भी जाए तो सरकार प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अनसिल्ड हेल्थ सेंटर में अभी के समय में एंटी वेनम रखी हुई है। वो जानती है सर्पदंश से बचने के लिए, और डूबने के वक्त में क्या करना है इसके लिए जो सरकार का जो चीज़ है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है कि डूबने से बचाती है, उसको करना है। राहत बचाव कार्य में ऊंचे जगह ले जाती है, जहां मवेशी भी जाते हैं, मवेशी का चारा और ये सब होता है। यहाँ तक कि सरकार का जो कहीं कहीं जब राहत कैंप होते हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के साथ भी वहाँ डिलीवरी का भी सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ों की जागरूकता जन जन तक आपके चैनल के माध्यम से हो। अगल बगल प्रशासन जो कह रही है, जनता जागरूक रहे कि कहाँ कहाँ बचाव कार्य के वहाँ पे कैंप है, कहाँ खाने का मुहैया किया हुआ है, स्वास्थ्य कैंप है, कहाँ डिलीवरी कैंप है, इसको आइडेंटिफाई करें। ये तो उसकी जगह हो गई सरकार की। दूसरा होता है कि देखिए, पीने का स्वच्छ पानी ये मिलना मुश्किल होता है। अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो तो पानी न मिले तो पानी को आप उबाल लें 2-3 बार, फिटकरी डाल लें, उसको अगर है तो पी सकते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देख लें तो वाटर बॉर्न डिजीजेज, पानी द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, वो टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, तो गंदे पानी न पिएं। हाथ साफ रखें। इधर उधर जाके मैला करने के लिए जाएंगे, उससे भी गंदगी आएगी। हाथ साफ रखें और इन चीज़ों से बचें। और अगर ऐसा हो जाए तो डायरिया, डिसेंट्री को हल्के में न लें, स्वास्थ्य में जाके स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, राहत बचाव का कैंप में जाएं, वहाँ से दवाइयाँ लें, और संभवतः हो तो पानी वगैरह चढ़ा लें, ताकि इनसे आप बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही गंदे पानी से स्किन की बीमारियाँ बहुत होती हैं, तो आप भींगा हुआ कपड़ा पहन के न रहें, सूखे में रहें, क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो उसके लिए स्किन की बीमारी हो तो स्किन की बीमारी के लिए वहाँ सूखापन हो, आप अपने जो घरेलू उपचार में वहाँ पाउडर लगाएं। इसके साथ ही आपको एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। ज़्यादा होने पर आप चिकित्सक से संपर्क करें। इसके साथ ही आँखों का, मैं तो नेत्र विशेषज्ञ हूँ, तो आँख का जो है, आँखों में अभी इन्फेक्शन का दौर बढ़ जाता है। तो आँखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, आँखों में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस अगर होगा तो आंखों में लाली होगी, कीचड़ होगा, सुबह में आंख सटा रहेगा, आंखों में रड़क होगा, चुभन होगी। इसके लिए पानी से, अच्छे पानी से आंख को धोएं और एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें। अगर एलर्जिक है तो एलर्जिक में कीचड़ नहीं आएगा, उसमें खुजली होगी, आंखें नहीं सटेगी, तो उसके लिए आप एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। और वायरल इन्फेक्शन, ऐसे मौसम में वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो आंखों को भी असर करता है, पुतली को असर पड़ता है। यूँ तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई खास जरूरत दवाइयाँ की नहीं होती हैं, मगर इसमें इम्पोज, सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके लिए आप दवाइयाँ रहती है, तो आप उसमें उसको वो दवाइयाँ ले लें आप बैक्टीरियल, क्योंकि ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचें। इसके अलावा इस समय में कीड़े निकलते हैं, कीड़े आँख पर बैठते हैं, आप उसको नोचते हैं, दबाते हैं, या चमड़े में कहीं बैठते हैं तो उसके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। इसलिए जहाँ भी आप राहत बचाव कैंप में या अगल बगल हो, जहाँ सुविधा, या अगर दूसरे फ्लोर पे मान लीजिए, इस फ्लोर पे पानी आ गया, आप ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। इसी मौसम में डेंगू का भी मौसम होता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। डेंगू का भी से बचाव होगा, और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से भी बचाव होगा, और अन्य बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
तो डेंगू से बचाव के लिए आपने क्या, डेंगू अगर कोई बुखार संभवतः किसी को हो तो हल्के में न लें। डेंगू का मौसम है, बुखार हो तो डेंगू की जांच जरूर करा लें। और डेंगू होने पर आप जैसे अमुक चिकित्सक बताएंगे कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई नहीं लेनी है, डायलोना, निमोसुलाइड ये सब नहीं लेनी है। अगर बुखार हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। और प्लेटलेट की जांच कराते रहेंगे। प्लेटलेट अगर गिरावट होगी तो भर्ती होने की भी नौबत आ सकती है। तो जागरूकता जरूरी है अगर बुखार उखार हो तो। इसके साथ ही सीजनल बुखार होगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं हाइड्रेशन, पानी बहुत पिए। ये तो इमीडिएटली हुआ, ये तो बाढ़ के समय में अपने आप को बचाओ, बाढ़ फिर चली गई तो टेम्प्रेरी है। लेकिन बाढ़ के जाने में बीमारियों का अलग दौर होता है, और ज़्यादा दौर होता है। तो गंदगी छोड़ता है, गंदगी से इन जितनी बीमारियों का नाम लिया वो ज़्यादा वो उसका अपसर्ज होता है। तो अगर वो रिसीड करता हो तो आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। ब्लीचिंग पाउडर से न केवल बीमारियां कंट्रोल होगी, आपको जो सांप, बिच्छा और कीड़े का डर होगा वो भी कमेगा। और आप पानी हमेशा साफ पिए, क्योंकि देखिए ऐसे समय में क्या होता है कि आपका पानी सप्लाई होता है, कहीं ना कहीं पानी सप्लाई फूटा होता है हमारे नल, तो ये गंदे पानी जो है उस पानी में चला जाएगा और फिर वहां से नल में आएगा वो खराब पानी, फिर उसमें वाटर बॉर्न डिजीज होगा। तो किसी पानी का भरोसा नहीं, आप बहुत दिनों तक पानी को उबाल के ही पिए तो ही रहेगा, उसमें फिटकी डाल के ही पिए अंतिम समय तक। और अगर कोई बीमारी होती है बाढ़ में और अन्य जो राहत बचाव सरकार की जो स्कीम है उसका लाभ उठावे, सरकार नहीं तो प्राइवेट एनजीओ सोसाइटी, जैसे हमारा बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी है, इन सब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत बचाव कार्य करते हैं। हमारा कैंप अभी हाजीपुर में भी लगा था और हाजीपुर के कैंप में भी काफ़ी राहत बचाव कार्य के लोग हुए थे, लोग गए थे। तो हम लोग भी करते हैं। तो एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सरकार सभी से जो उसका लाभ उठावे। जागरूकता जरूरी है, जागरूकता नहीं रहने पर बाढ़ की विभीषिका आपको निगल सकती है और आगे आपको जान माल का नुकसान हो सकता है और आगे भी आपको दिक्कत होने में आ सकती है। जी, ये थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। इन्होंने बाढ़ में जो है अपने मतलब किस ढंग से रहना चाहिए, किस ढंग से बचाव करना चाहिए कि जो कि सेहत के लिए ठीक रहेगा। आप